Good morning, students. The topic of this video is some basic terms, internet and networks. Uh, this is the topic of class 10th information technology book, and this is not topic but this is basic terms that all students should have to know about, like internet. Internet is a computer based worldwide communication network which is composed of large number of smaller interconnected network. इंटरनेट एक कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैल रहा है। ऐसा एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कैसे बना है, छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करके, which is composed of large number of smaller interconnected network। बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम था इंटरनेट। www, the World Wide Web, is a set of programs, standards and protocols that allows the multimedia and hypertext files to be created, displayed and linked on the internet। www एक प्रोग्रामों का समूह या स्टैंडर्ड या कुछ प्रोटोकॉल दैट मीन्स कुछ रूल्स या नियम है दैट अलाउज द मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल, जो कि मल्टीमीडिया और हाइपरटेक्स्ट फाइल को अलाउ करती है काई के लिए, टू बी क्रिएटेड, डिस्प्लेड एंड लिंक्ड ऑन द इंटरनेट, बनाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए और इंटरनेट से जुड़ने के लिए। दैट मीन्स ये कि जब भी हमको या हमारी मल्टीमीडिया फाइल को या हाइपरटेक्स्ट मीडिया को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हम सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं, www पर। ओके, यही कैसा प्रोग्राम होता है या फिर यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम नियमों का समूह बोलते हैं, जिसके थ्रू हम मल्टीमीडिया या हाइपरटेक्स्ट फाइल को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लाइंट। एनी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट और नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। एक नॉर्मल कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो कि सर्विसेज के लिए दूसरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, और कहाँ पर, इंटरनेट के ऊपर। एज ए एग्जांपल आप देख सकते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का एक पिक्चर हमको यहीं पे शो हो रहा है कि एक नेटवर्क है और नेटवर्क के लेफ्ट हैंड साइड पर दो क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्टेड है एंड राइट हैंड साइड पर एक सर्वर कंप्यूटर कनेक्ट है। तो क्लाइंट कंप्यूटर को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना है तो वह रिक्वेस्ट किसको करेगा, सर्वर कंप्यूटर को, और किसके थ्रू करेगा, नेटवर्क के थ्रू। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि लाइक अगर हमको इंटरनेट पर कुछ सर्च करना है, ओके, तो अभी जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो है क्लाइंट कंप्यूटर, ओके, और हम कहाँ से सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट से, और इंटरनेट हो गया हमारा नेटवर्क, और वो कंटेंट कहाँ पर है, सभी सेव्ड www के अंदर, ओके। तो www हो जाएगा हमारा सर्वर। तो हम है क्लाइंट कंप्यूटर, www हो जाएगा सर्वर कंप्यूटर। हम क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, और उसके बीच में काई का यूज़ कर रहे हैं हम, इंटरनेट का, ओके। नेक्स्ट, सर्वर। एनी कंप्यूटर दैट रिसीव्स एन रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर्स प्रोसेस्ड एंड सेंड्स द आउटपुट। सर्वर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जो कि क्लाइंट साइड से जो रिक्वेस्ट आती है उसको रिसीव करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और अगेन उसका आउटपुट किसको सेंड करता है, क्लाइंट कंप्यूटर को, ओके। अभी हमने लास्ट वाले पिक में देखा है कि क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू सर्वर कंप्यूटर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है ना। हम भी इंटरनेट के थ्रू
www से कुछ सर्च करते हो, वहाँ से कुछ कंटेंट जो भी हमने सर्च किया है वो सर्च होकर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर शो होता है। ठीक है, इसी टाइप से सर्वर का वर्क होता है कि जो भी क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, उसको प्रोसेस करना एंड देन उसका आउटपुट सेंड करना किसको, क्लाइंट को। ठीक है, वेब सर्वर्स रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। देयर कैन बी अदर टाइप्स ऑफ सर्वर टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। जो हमारा मेन वेब सर्वर होता है वह वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करता है। ओके, और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के सर्वर है अलग अलग रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। अभी हम नॉर्मली एक ही तरह के क्लाइंट और कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जिसमें हम इंटरनेट से कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिसके अंदर एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि वहाँ के एचओडी के पास में होता है या सीईओ के पास में होता है। ठीक है, और बाकी सारे क्लाइंट कंप्यूटर जितने भी वहाँ पर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनके पास में होता है। तो जब भी किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी वर्क से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्हें रिक्वेस्ट किसको करना पड़ती है, अपने बॉस को या एचओडी को। तो वो वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं अपने सर्वर कंप्यूटर पर। ठीक है, अब हमारा सर्वर कंप्यूटर एक तरीके से कंप्यूटर और एचओडी जो कि वहाँ का सीईओ है वो बन गया है। अब उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एम्प्लॉय साइड से रिक्वेस्ट उनके पास में आई है, जो क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट उनके पास में आई है, उसको समझना, उसको प्रोसेस में लाना एंड देन उसका एक फीडबैक अगेन एम्प्लॉय को सेंड करना। ओके, दिस इज द वर्क ऑफ सर्वर। वेब पेज, एनी डिजिटल पेज डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर कोई भी एक डिजिटल पेज या डॉक्यूमेंट होस्ट किया जाता है उसको कहा जाता है वेब पेज। और या फिर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अ वेब पेज इज अ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय वेबसाइट एंड डिस्प्लेड टू अ यूजर इन अ वेब ब्राउजर। वेब पेज एक टाइप का कलेक्शन है, स्पेसिफिक कलेक्शन है कई का इंफॉर्मेशन का। ठीक है, अ वेब पेज इज अ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ वेबसाइट। और वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, वेबसाइट के थ्रू। और कहाँ पर डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले टू अ यूज़र इन अ वेब ब्राउज़र। ठीक है, अब यहाँ पर इसी डेफिनेशन के अंदर हमारे पास दो नई टर्म्स आ चुकी है, वेबसाइट एंड वेब ब्राउज़र। ओके, तो वेबसाइट हम आगे आने वाली डेफिनेशन में पढ़ने वाले हैं, वेब ब्राउज़र हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वहीं से हमें क्लियर होगा कि वेब पेज क्या होता है। वेबसाइट, अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस डिज़ाइन विथ अ सर्टेन गोल इन अ माइंड। वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का आपस में इंटरकनेक्टेड डिज़ाइन, ओके, वो होती है वेबसाइट। और इन अ सिंपल वे, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस and related content that is identified by a common domain name and published on at least one web server। वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है या फिर उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट का होता है जिसको हम किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, एक कॉमन डोमेन नेम के थ्रू। दैट मीन्स उसका एक ही कॉमन डोमेन नेम होता है और उसको पब्लिश किया जाता है कम से कम किसी एक वेब सर्वर के ऊपर, लाइक अ www। ओके, नॉर्मली हम बात करते हैं कि आपने कभी CBSE की वेबसाइट ओपन की होगी, है ना, देखना www.cbse.nic.in। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेज ओपन होता है। ओके, ये पूरा जो पेज है इसके अंदर बहुत सारे लिंक आपस में कनेक्ट है। हम एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करेंगे, दूसरे से तीसरे पर जंप करेंगे, अगेन फ्रंट पेज पर आ जाएंगे जिसको हम होम पेज भी बोलते हैं। ओके, ये है हमारी एक वेबसाइट और उसी वेबसाइट के ऊपर एक जो पर्टिकुलर पेज होता है उस पर्टिकुलर पेज को हम बोलते हैं वेब पेज। वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेबसाइट और वेब पेज इज
our notebook or copy. ओके, हमारी सपोज आईटी की बुक है ना, तो जो पूरी बुक है वो है हमारी वेबसाइट, और उसके अंदर जो एक सिंगल पेज है वो है हमारा वेब पेज। ठीक है, सिंगल पेज वेब पेज जिसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इन सभी वेब पेजेस का कलेक्शन एक बुक बन गई जिसको हम क्या कहेंगे, वेबसाइट। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, and we mention here to be continued because of some of keywords or definition we will discuss in next video. Okay, so please write all these definition in your fair copy and maintain your copy.